तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। पहला वाला तो डेफिनेटली बहुत ही डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट स्टिल इसको लेने का पर्पज़ है, रीज़न वही है क्योंकि स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो कहीं गलती से भी इस तरह का क्वेश्चन मिस ना हो जाए। और ये वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है। और नीचे वाला क्वेश्चन, हाँ, इट्स अ बिट बेटर क्वेश्चन, दोज हु हैव अटेम्प्टेड एंड गॉट द आंसर, आई विल रियली अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला क्वेश्चन है fx है आपका, जिसका रेंज आपको निकालना है x² + 2x अपॉन x² - 8x + 12। अच्छा, यदि आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर यहाँ पे फैक्टराइजेबल है, इसका मतलब डिनोमिनेटर के रियल रूट्स हैं, ठीक है। और यदि डिनोमिनेटर के रियल रूट्स हैं, इसका मतलब आपके जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो पॉइंट्स आपको डोमेन में छोड़ने हैं। तो दैट्स वाई ये जो है आपका यहाँ पे इस नहीं होगा, दिस हैज़ टू बी r - 2,6, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे छोड़ने होंगे डोमेन के सेट में से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए करना क्या है, x² + 2x, हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन में करना कि बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है ये यहाँ पे, कि हम जिसका इस फॉर्म में यदि आपका फंक्शन है, फॉर्म में खास बात क्या है कि ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे क्वाड्रेटिक है, रैशनल एक्सप्रेशन हो ऊपर नीचे दोनों क्वाड्रेटिक हो, या दोनों में से कहीं एक जगह क्वाड्रेटिक हो दूसरा लीनियर हो, या ऊपर कांस्टेंट हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, इन 3-4 जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सब में आप करते क्या हैं, यू अज्यूम यू रिप्लेस दिस फंक्शन बाय y और आप कहते हो ओके दिस इज इक्वल टू y, तो x² + 2x + 1 ओवर x² - 8x + 12, ठीक है। इसको आपने y से इक्वेट किया, लेट मी जस्ट चेक इट आउट, ये या दैट्स इट। और उसके बाद आप इसे x में एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x में क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं, तो x² ये टर्म मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे लेके आते हैं, 1 - y हुआ प्लस 2x कॉमन आया तो ये हो गया 1 + 4y, इजंट दैट, और ये हो गया आपका 1 - 12y, ये हो गया आपका यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट में आप हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब भी इस तरह का स्टेटमेंट होगा, जब रेंज आपको निकालना है या रेंज के बारे में कुछ भी कहना है, या इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे दी जाए और आपको उसका कुछ अननोन डाल दिया जाए एक्सप्रेशन में और आपको उसकी वैल्यू या रेंज निकालनी है, इन एनी केस एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि द गिवन फंक्शन इज वैलिड फॉर सम रियल एक्स। द पॉइंट इज सिंपल कि यदि ये रियल एक्स के लिए वैलिड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक आया वो भी रियल एक्स के लिए वैलिड है। इक्वेशन रियल एक्स के लिए वैलिड कब होता है, जब उसके रियल रूट्स होते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होने हैं, तो ये कंडीशन आप लोगों को बचपन से पता है, d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यूज करिए तो ये आ जाएगा 4 × 1 + 4y का होल स्क्वायर -4 × 1 - y इंटू 1 - 12y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो चलिए इसको जरा सॉल्व किया जाए और यहीं से आपको देखो y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और वहीं से आपको रेंज मिल जानी है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो चलिए 4 से 4 हटा देते हैं, तो ये हो गया आपका 16y² + 1 + 8y, इजंट दैट, और ये हो जाएगा आपका -12y², है ना, and then this is like -13, तो +13y and then this is -1 greater than equal to 0. so what we finally got here is, तो जो हमें यहाँ पे मिला वो हो गया आपका 4y², ये हो गया आपका 21y, और then this is like 1 और 1 कैंसिल, ओह ग्रेट सिंपल, किसी मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपका ये आ गया। तो ये हो जाएगा 4y² + 21y, आप फैक्टराइज करोगे 4y इंटू रादर y इंटू 4y + 21, ये आ गया ग्रेटर दैन इक्वल 0। हमें पता है बच्चों कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 सॉल्व करनी है, हमें पता है द सोल्यूशन इज बियॉन्ड द रूट, हाँ गिवन इट्स एन ओपन अप क्वाड्रेटिक, तो यदि ओपन अप क्वाड्रेटिक है इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज बियॉन्ड द रूट्स, लेस दैन 0 मीन्स बिटवीन द रूट्स। तो ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल 0 है तो 2 रूट्स आए, एक रूट आया 0 और एक रूट आया -21/4, बियॉन्ड द रूट्स मतलब बड़े रूट से बड़ा छोटे रूट से छोटा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आ जाता है आपका y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, और y इज लेस दैन इक्वल टू -21/4। अब यहाँ से देखिए जो रेंज हमें देखिए, क्योंकि y ही तो फंक्शन है, तो y की जो रेंज आई वही तो फंक्शन की रेंज है बच्चों, तो रेंज तो हमें आ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओके द रेंज इज लाइक -∞ to -21/4 विच इज क्लोज हियर अकॉर्डिंग टू आवर सोल्यूशन यूनियन 0 to ∞। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि जो एंड पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि देखिए ये पक्का है कि
कि आप यहाँ पे कंडीशन यही यूज़ कर रहे होंगे d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो इक्वालिटी है यहाँ पे इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वहाँ पे एंड पॉइंट्स क्लोज ही आएंगे। बट बिफोर क्लेमिंग कि यही फाइनल आंसर है, जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें आप यहाँ पे y की जगह रिप्लेस करें, यहाँ पे y की जगह रिप्लेस करें एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि आपको उस y के लिए रियल x मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले, जैसे हमने y की जगह 0 रख दिया, भाई दो एंड पॉइंट है ना, एक 0 है एक -21/4 है, तो जब 0 रख दिया तो x² + 2x + 1 अपॉन दिस इक्वल टू 0, तो ये आ गया और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो x = -1 आ गया। सो वी गॉट अ रियल x, दैट मींस दैट्स अ वैलिड वैल्यू। सी दैट्स अ चेक, ठीक है, ये एक छोटा सा चेक है जो आपको हमेशा यूज करना है। तो दैट्स अ रियल वैल्यू, okay, so that means y is equal to 0 is a part of the range. Similarly आप -21/4 के लिए करेंगे and then you will find out कि आपका real x -21/4 रखने से आ रहा है या नहीं है। यदि आ रहा है तो वो क्लोज रहेगा, यदि नहीं आ रहा है तो ओपन रहेगा, ठीक है। एंड आई बिलीव वो आ रहा है, हमने चेक किया हुआ है, वो आएगा रियल एक्स। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज द फर्स्ट वन, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। और ये देखिए आप क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चारों चॉइस दिए इन्होंने, है ना, दोनों एंड इंक्लूडेड, एक इंक्लूडेड, दूसरा ओपन और दोनों एंड ओपन, ठीक है। सो दैट्स क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन दो, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब डाउन द लाइन 1 साल बाद जो बच्चे 2 साल बाद एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि दिस इज हाउ वी अप्रोच इट। नाउ द सेकंड वन is this one, देखिए 2x² - 3x + 1 2x² + 5x + 1 is equal to 9x²। just a minute, yeah, so equation is 2x² - 3x + 1 into 2x² + 5x + 1 is equal to 9x²। अब बताएं, सोचें कि कैसे क्या किया है आपने, या कैसे क्या करना है। देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना, वैसे तो ये टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, बट ऑफ कोर्स इट इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। आप डाउन द लाइन आप आगे भी जो क्वेश्चन देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस रिलेटेड, ठीक है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, उनके रूट्स के रिलेशंस के बीच का जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो दे ऑल कम अंडर दिस सेम टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत सारे शॉर्टकट्स आप कह लीजिए या ट्रिक्स होती हैं इक्वेशन सॉल्व करने की, ठीक है। उसमें से एक ट्रिक ये है कि देखिए इसको आप ऑब्जर्व करें, ये दो टर्म दोनों में कॉमन है, ये दो टर्म दोनों में कॉमन है। तो एक दिमाग में आता है कि हम 2x² + 1 को t मान ले, तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि x छूट जाएगा, फिर x का क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, अंडर रूट आएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू इज, एक तरीका यहाँ पे ये है कि डिवाइड बोथ द साइड बाय x², दोनों साइड x² से डिवाइड कर दीजिए, तो एक x यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3 + 1/x। और आई बिलीव आप लोगों को अब दिख गया होगा कि अब करना क्या है, 2x + 5 + 1/x इज इक्वल टू 9, दैट्स इट। तो ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे बच्चों 2x + 1/x को t एज्यूम कर लीजिए, है ना, तो ये आ गया आपका t - 3 × t + 5 इज इक्वल टू 9। नाउ यू गॉट अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इन t, इजंट दैट? तो ये हो जाएगा t² + 2t - 15 - 24, 6 4 जा 24, ठीक है। तो अब जरा आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स हम डायरेक्ट लिख देना, 6 4 जा तो 6, t इज इक्वल टू -6 और t इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जरा t की जगह क्या रखना है, तो t है आपका 2x + 1/x, तो 2x + 1/x इज इक्वल टू -, नाउ यू पीपल कैन सॉल्व इट, है ना। अब आप लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व ही करना है इक्वेशन को। अब आपको बताना है कि इसके सोल्यूशन क्या है, रूट्स क्या है, दोनों ही केस में क्वाड्रेटिक बनने आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² - 6x + 1 = 0, फाइन। और यहाँ से ये इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स रियल रूट्स, दो रियल रूट्स यहाँ से आए, और 2x² - 4x + 1, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, b² - 4ac - 8, या इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो ये भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपके 4 सोल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे। यू ऑल कैन सॉल्व दीज 2 क्वाड्रेटिक यूजिंग सीधा चार फॉर्मूला वेरी इजीली, ओके। सो दोज वर 2 क्वेश्चंस फॉर द डे बच्चों।